हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है क्योंकि हमको दिन प्रतिदिन ग्रोथ मिल रही है और आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम इतने सब्सक्राइबर तक पहुँचे हैं। आप सभी के प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम सभी डेली ऐसी बुक्स को पढ़ रहे हैं जो कि हमारी लाइफ को परिवर्तित कर सकती है और हमको लाइफ में बहुत कुछ सिखा सकती है, जिससे कि आप सभी कभी भी लाइफ में फेल नहीं होंगे। आइए देखते हैं आगे हम इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर हमने चित्र को कल बता दिया था डायग्राम का मतलब क्या होता है। इसी के आगे आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी बता रहे हैं कि जो मैंने चित्र बताया है ये सभी कितने सरल हैं, कैसे पैसा आता है, कैसे जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। हम में से हर एक को ज़िंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है और आप सभी जानते भी हैं, अगर आपको ज़िंदा रहना है, आपको अपनी लाइफ को लगातार चलाना है तो वहाँ पर आपको खर्च तो करना पड़ेगा। चाहे आप जितना पैसा बचाने की कोशिश करें, लेकिन खर्च करे बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की ज़रूरत होती है। हर इंसान को रोटी की, कपड़े की और मकान की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अगर आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान के लिए पैसे नहीं हैं तो आप सभी ज़िंदा नहीं रह पाएँगे, ये तो आप सभी जानते ही हैं। चित्र ये बताते हैं कि गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर आदमी की ज़िंदगी में पैसा किस तरह से आता और जाता है। जैसा कि आपने इस चित्र में देखा कि इसके अंदर बताया गया है कि जो अमीर आदमी रहता है, जो गरीब आदमी रहता है और जो मध्यम वर्गीय आदमी रहता है, उसकी लाइफ में कैसे पैसा आता है, कैसे जाता है। बस सारा सारा यहाँ पर जो खेल है वो पैसे का है। किस तरह से वो उपयोग करते हैं अमीर लोग और जो गरीब लोग रहते हैं, किस तरह से वो खर्च करते हैं। जो अमीर लोग रहते हैं वो उसको क्या करते हैं, उससे वो संपत्ति खरीदते हैं। जो गरीब लोग रहते हैं उससे वो दायित्व खरीदते हैं। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है और यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है, जो एरो दिखाई गई है और जिससे ये एरो बाहर निकल रही है, उससे आपको सारा चीज़ पता लग जाता है। इसी को हम कैश फ्लो करते कहते हैं। यही इस पूरी कहानी को बता रहा है। इस कहानी में ये बताया गया है कि वह आदमी अपने पैसे का किस तरह इस्तेमाल करता है, एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह पैसे का क्या करता है। इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये बताया गया है, जब आदमी मेहनत करता है उसके बाद उसके हाथ में पैसा आता है तो पैसा आने के बाद वो क्या करता है। वो उससे लाइबिलिटीज़ खरीदता है या वो एसेट्स खरीदता है। अगर आप एसेट्स खरीदते हैं तो आप अमीर बनते जाते हैं, अगर आप लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं तो आप गरीब होते जाते हैं। जी हाँ, अगर आप संपत्ति खरीदेंगे, जो कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये चीज़ें खरीदेंगे तो आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ेगा और आपके पास बिना मेहनत के पैसे आने लगेंगे। अगर आप दायित्व खरीदते हैं, जैसे गाड़ी हो गई, कार हो गई, टेलीविज़न हो गए, यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जिनसे पैसा आपको नहीं आता बल्कि आपसे जेब से पैसे निकालते हैं। ऐसी चीज़ें खरीद लेंगे तो वो आपके जेब से पैसे लेते रहेंगे और आप दिन प्रतिदिन गरीब होते चले जाएँगे। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं ये बता सकूँ कि इतने सारे लोग की सोच में कहाँ गलती होती है। अब यहाँ पर ये देखिए, आगे बताए थे इन्होंने, आज से 4-5 दिन पहले मैंने बताया था कहानी। तो यहाँ पर जो रॉबर्ट कियोसाकी ये कहानी बताते हैं उन लोगों की, अचानक वो गरीब हो जाते हैं और पागल होकर कोई मरते हैं, कोई दिवालिया हो जाते हैं तब मरते हैं, कोई जेल में ही मर जाते हैं, इस तरह से मरते हैं। यहाँ पर ये रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं। तो इन्होंने ये इसलिए शुरुआत में बताई थी क्योंकि जो लोग होते हैं वो अपने पैसे को बचाने में और उसका इस्तेमाल करने में कहाँ पर गलती कर देते हैं, इस बारे में ये बताएँगे। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, गलती ये होती है कि वह ये मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएँ सुलझ जाती हैं। सबसे बड़ी गलती उन लोगों की ये थी कि वो लोग मानते थे कि जो पैसा होता है उससे सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, पैसे से सारी चीज़ें नहीं सुलझती हैं। इसीलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं काँप जाता हूँ। तो इसीलिए जब रॉबर्ट कियोसाकी से लोग कहते हैं मुझे फटाफट अमीर बनना है तो उसका तरीका बताओ, तो रॉबर्ट कियोसाकी क्या होते हैं, काँप जाते हैं। कहते हैं अमीर तो बन जाओगे मान लो, लेकिन उसके बाद फिर से इतने गरीब हो जाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ये यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्ज में हूँ, इसीलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना है। कहते हैं ये पूछें, ये वो लोग नहीं पूछते हैं कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, यानी कहाँ से स्टार्ट करूँ, ये नहीं पूछते हैं। वो डायरेक्ट बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, मुझे अमीर बनना है, तरीका बताओ, ऐसे बताते हैं। ये नहीं पूछते कि मुझे चाहे जितना समय लग जाए लेकिन मैं हमेशा अमीर बना रहना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत है, चाहे जो सीखना पड़े सीखूँगा, ये नहीं पूछते। इसीलिए मैं अक्सर सुनता हूँ मैं कर्ज में हूँ, इसीलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत है। लोग जो आते हैं इनसे कहते हैं मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मैं कर्ज में हूँ और मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए उस कर्ज को छुड़ाने के लिए और मुझे अमीर बनने के लिए।
परंतु ये देखने में आया है कि ज़्यादातर पैसे से समस्याएं नहीं सुलझती। लेकिन आप सभी जानते ही हैं, जितना ज़्यादा पैसा रहेगा उससे पैसा समस्याएं नहीं सुलझती हैं, बल्कि पैसे से समस्याएं क्या होती हैं, उलझती हैं। पैसा हमारी इंसानी कमज़ोरी को अक्सर ज़्यादा उभार देता है। अब कह रहे हैं जो इंसान कमज़ोर होता है उस कमज़ोरी को, मतलब आपके पास पैसा आया तो आपको लालच आ गई गाड़ी लेने की, गाड़ी ले लिए। आपके पास पैसा आया, लालच आ गई कोई टेलीविज़न लेने की, टेलीविज़न ले लिए। इसी को ये उभार देता है। जितना पैसा होता है उतना इंसानी कमज़ोरियों को ये उभार देता है और इंसान वो गलतियाँ कर बैठता है जो कि नहीं करना चाहिए। पैसा अक्सर ऐसा पहलू है जो रोशनी डालता है। देखो कि यहाँ पर कह रहे हैं पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। मतलब जब पैसा आता है तो हमारे ऐसे पहलू पर, ऐसी कमज़ोरी पर वो रोशनी डालता है जिसको हमको पता ही नहीं होता है। जब ये पैसा आता है तो हमको वो सारी चीज़ें नज़र में आने लगती हैं और हम खरीद लेते हैं दोस्तों, और बाद में पछताते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, यही बात अब कही जा रही है, अगर मान लो किसी कोई आदमी है उसको बहुत सारी दौलत मिल जाए कहीं पर, ठीक है, तो पैसे मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है। अगर उसको पैसा मिला है तो वो कुछ साल बाद ही अपने पुराने हाल में पहुंच जाएगा, ठीक है, जैसे था वैसे फिर से हो जाएगा। और कई बार तो भी इससे बुरे हाल में पहुंच जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ कि वो इससे भी बुरे हाल में पहुंच जाते हैं और गरीब हो जाते हैं। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अब देखो यहाँ पर जो पैसा होता है वो आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो को उजागर करता है। जैसे आपकी इच्छा है गाड़ी लेने की, तो आपके पास पैसा है, तुरंत जाएंगे बिना सोचे गाड़ी ले लेंगे। आपको पास इच्छा है कहीं विदेश में घूमने की, तो पैसा आएगा आप चल देंगे घूमने के लिए। ये सारी चीज़ों को ये उभार देता है। अगर ये पैटर्न ऐसा है कि आपकी पूरी कमाई खर्च करनी है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप अपनी आमदनी खर्च कर देंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपके दिमाग में ये पैटर्न है कि मेरे पास जितना पैसा आएगा उसकी मैं अच्छी-अच्छी चीज़ें ले लूँगा, खाने-पीने की चीज़ें ले लूँगा, पूरा पैसा खत्म कर दूँगा। तो ये बात सही है। जब आपके पास पैसा आएगा तो आप उसमें से ₹1 भी नहीं बचाएँगे, पूरा खर्च कर देंगे। बिना सोचे-विचारे ही पूरा पैसा खर्च कर देंगे और बाद में पछताएँगे। तो आपका खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपका जब ये पैसा आता है तो अपने आप खर्च बढ़ जाता है। इसके अंदर आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि मैं खर्च क्यों कर रहा हूँ, आप अपने आप ही पैसा आते ही खर्च करने लगेंगे। बस आपका दिमाग ही आपको खर्च करवाता चला जाएगा। इसीलिए ये कहावत सही है। इसीलिए यहाँ पर ये कहावत कही गई है जिसको आपको बढ़िया से सुनना है। ये कहावत कौन-सी है? मूर्ख और उसके पैसे से शानदार दावत होती है। जो मूर्ख लोग होते हैं और उनके पैसे से बहुत शानदार दावत होती है। जो लोग मूर्ख रहते हैं उनका जब पैसा आता है तो वो बिना सोचे-विचारे क्योंकि उड़ाने लगते हैं, और जो लोग समझदार होते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके पैसे से कहते हैं चलो आज दावत हो जाए, और वो दावत करवा भी देते हैं। इसलिए कहते नहीं है मूर्ख और मूर्ख के पैसे से शानदार दावत होती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि आप भी उन सबको ये सारी चीज़ें जानने में मदद कर सकें और उनकी मदद कर सकें ये सब सीखने में जो हम सीखना चाहते हैं। मिलते हैं दोस्तों कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।